फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिशत परसेंटेज के जो सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं। सीरीज कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज का होता है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सीरीज कॉन्सेप्ट बोलते हैं दोस्तों इसको। सीरीज कॉन्सेप्ट से मतलब मेरा क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है और इस पेन की कीमत वर्तमान में मान लीजिए 100 रुपीज़ है और हर साल ये 10% के हिसाब से बढ़ रही है। मान लीजिए फिर वो पूछता है कि 3 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम सीरीज कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज बोलते हैं या प्रतिशत का सीरीज कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये 2 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके लिए। इन क्वेश्चंस में आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, आपको मज़ा आएगा। देखिए, एक क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद, ये पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान रखिए, 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी या जनसंख्या क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, इसमें दिया है कि 10% की दर से बढ़ रही है। तो 10% को अपन फ्रैक्शन के रूप में या भिन्न के रूप में लिखें तो दोस्तों 1/10 होता है, आपको पता है। कहने का मतलब है 10 पे 1 की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब कितना हो रहा है, वो 1 साल में 11 हो रहा है। तो आप देखिए, आपको निकालना है 25,000 वर्तमान में क्या है, जनसंख्या है दोस्तों। 25,000 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 11/10 से, क्योंकि 10 पे कितनी हो रही है, वो 11 हो रही है। और कितने साल तक बढ़ रही है दोस्तों, 2 साल तक। तो आप 2 बार इसको सीरीज में लिख दीजिए, 11/10, 11/10। तो अब दोस्तों आपको पता है 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो इसके आगे जो कैलकुलेशन आई वो 250 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो दोस्तों अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो इस तरीके से डायरेक्ट, तो आपको टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको एक सही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिससे 11 को किसी भी संख्या से कैसे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। देखिए, मान लीजिए मेरे को मल्टीप्लाई करना है इस 250 को, सबसे पहले मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों 11 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ध्यान रखिए, ये लास्ट यूनिट डिजिट है उसको आप यहाँ लिख दीजिए एक बार। फिर इस लास्ट डिजिट में इससे पहले वाला डिजिट ऐड करिए, तो 0 में 5 ऐड किया तो 5 आ गया दोस्तों। इस 5 में फिर उससे पहले वाला डिजिट ऐड कीजिए, 5 में 2 ऐड किया दोस्तों तो 7 आ गया। इसके बाद में लास्ट में जो डिजिट बची है उसको वापस लिख दीजिए 2। तो 2750। जब आप इस 250 को एक 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों ये आएगा 2750। अब वापस से 11 वही टेक्निक अपना लीजिए, मेरे को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 2750 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो वही कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले 0 रख दीजिए इधर, 0 को 5 में ऐड कीजिए, 5 को 7 में ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 12 आएगा दोस्तों। 12 का 2 रख दीजिए, 1 कैरी हो गया। अब देखिए 7 को 2 में ऐड कीजिए, 9 हो गया। और 9 हो गया तो इसके बाद में +1 किया आपने तो 10 हो गया। फिर वापस से 1 कैरी आ गई, हमको यहाँ 2 लाना है तो 2 में +1 करके लाइए दोस्तों इधर, तो ये आ गया 3। तो दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 30250। तो लास्ट में जो जनसंख्या होगी 2 साल बाद, ये आंसर आएगा 30250। 30,250 आपकी जनसंख्या या पॉपुलेशन 2 साल में, अगर किसी शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है और वर्तमान जनसंख्या 25,000 है, तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या होगी दोस्तों 30,250। ये टेक्निक है कैलकुलेशन की, फास्ट कैलकुलेशन की टेक्निक है दोस्तों, ये आपको याद रखनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको साथ में इसीलिए बताया है क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता है।